हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो हम बात करने वाले हैं 5 का। इसमें एक्सरसाइज जो है वो 5.1, 5.2 और 5.3 जो है वो दिया हुआ है। आप ये बुक को देख सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि मतलब रिक्वेस्ट भी करूँगा और रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक ले लें अगर आपके पास है। तो आप उसको जो है रिकमेंड करने के बाद अब जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अब जो है आप बुक को ओपन कर ले, अपने पास रख लें। और उसके पश्चात जब हम जो भी आपको यहाँ पे नोट्स बता रहे हैं या जो भी सॉल्यूशन या क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीके बता रहे हैं उसको आप इजीली नोट डाउन करते रहें। तो इसमें आपका जो है वो पद का जो है वो बात होती है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी ये आपका चैप्टर का नाम है। तो इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद की ज़्यादातर इसमें बात होती रहती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं पहला पद जो होता है, तो पहला पद हम यहाँ पर लिखेंगे वो होता है x। वहीं पे अगर आपको दूसरी पद अगर बात किया जाए तो दूसरी पद होता है x प्लस में d। अब यहाँ पर d क्या होता है, तो जो d जो होता है यहाँ पे वो होता है आपका सार्व अंतर। ठीक है, d होता है आपका सार्व अंतर। और a जो होता है वो होता है पहला पद। ठीक है, पहला पद। और n जो होता है वो nवां पद होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे फॉर्मूला भी जो आपको पूछा जाता है तो आप an इजकल टू लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आपका फॉर्मूला है और इसी फार्मूला पे 5.1 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है सो हम अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जो मुझे समझाना था वो हमने आपको समझा दिया है, और एक लाइन और भी समझा देते हैं क्योंकि इसमें पहला पद दूसरा पद तो हमने बता दिया है। अगर आपसे कभी बोलेगा 100वां पद निकालने के लिए, 65वां पद निकालने के लिए, 10वां पद निकालने, कुछ भी आपको अगर बोल दे, तो जैसे कि मान लेते हैं अगर 10वां पद अगर आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो 10वां पद का मतलब होता है a प्लस, ये 10 है ना, इसमें से आप एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 9। तो a प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 9d। वहीं पे अगर आपको बोलेगा 20वां पद निकालने के लिए, तो 20वां पद क्या हो जाएगा a प्लस में 19d। ठीक है, तो मतलब जो भी पद पूछता है उसमें से एक जो है वो माइनस होता है और a जमा हो जाता है। जमा मतलब ऐड हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूँ 13वां पद निकालने के लिए, तो 13वां पद में क्या है, a तो सब में आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, a सब में आएगा, प्लस भी सब में आएगा, d भी सब में आएगा। बस अंतर कितना होता है, इसे ये 13वां पद है तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आप 12 लिख सकते हैं। तो a प्लस 12d जो है वो हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बंदा, या फिर मैं मान लूँ आप ही जो है वो अपने घर से निकलते हैं और 1 किलोमीटर जाते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक टैक्सी भाड़ा करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो 1 किलोमीटर आप जाते हैं, तो इसके लिए टैक्सी वाले को आप 15 रुपया देते हैं। लेकिन आपका मन किया कि नहीं, मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊँ, तो आप 1 किलोमीटर और आगे बढ़ गए। तो और 1 किलोमीटर और आगे बढ़ गए, तो जब आप बढ़े तो फिर टैक्सी वाले से आपने पूछा कि भैया यहाँ से यहाँ तक जो हमने आया तो आपने मुझसे 15 रुपया ले लिया, अब यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे बढ़ूंगा तो अब आप कितना रुपया लेंगे। तो टैक्सी वाले ने बोला कि भैया अब आगे बढ़ोगे तो 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम आपको लेते जाएंगे। मतलब यहाँ से यहाँ आए 8 रुपया, फिर यहाँ से यहाँ आए फिर 8 रुपया, फिर यहाँ से यहाँ आए फिर 8 रुपया। ऐसे करते करते जो है आप बढ़ते गए। तो प्रथम किलोमीटर के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ा, 15 रुपया देना पड़ा। लेकिन अगर 2 किलोमीटर जब आप बढ़ गए तो आपको कितना रुपया देना पड़े, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कि 1 किलोमीटर और हो गया, कुल मिलाकर के 2 किलोमीटर हो गया। तो 15 रुपया पहला किलोमीटर के लिए, 8 रुपया दूसरे किलोमीटर के लिए। इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तभी तो आप पैसा उसको पेमेंट करोगे ना। तो यहाँ पे 23 जो है वो टोटल रुपया हो गया। लेकिन वहाँ से आप 1 किलोमीटर और आगे बढ़ गए थे तो 8 रुपया आपको फिर ऐड हो गया, तो अब कितना हो गया 31 हो गया। इसी प्रकार से और आगे बढ़ गए तो 39 हो गया। इसी तरीके से जो है आगे आपको बढ़ते गए, पैसा आपका बढ़ते गया। जब मन किया आपने रुक गया, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता था कि अब आप कितना किलोमीटर और आगे बढ़ रहे हो। आंसर आपका यही दिया हुआ है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन को बड़ी इजी तरीका से समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकालने वाले पंप प्रत्येक बार जो है वो शेष हवा का 1/4 भाग जो है वो निकाल देता है। मान लीजिए आप एक सिलेंडर है, ऐसा करके मान लो आप एक सिलेंडर है, जो सिलेंडर बनता है ना ऐसे, इसमें जो है आप यहाँ पे एक नोजल है, तो आप यहाँ पे क्या करो, इसमें हवा भर रहे हो, फिल कर रहे हो। तो जब आप हवा फिल कर रहे हो तो मान लेते हैं आप एक्स जो है वो पहली बार में फिल कर दिया, तो हमको पता नहीं कि इसमें कितना हवा भरा हुआ है या कितना हवा भरेगा। हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि जितनी बार आप पंप को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खुला हुआ है, पंप को जब आप पुश किए तो हवा तो इसमें भरा, लेकिन वहीं पे अगर थोड़ा सा पंप को पुश छोड़े तो कुछ इतना फिर लंबा पाइप ऊपर खींचते हैं तो निकला, तो ये कुछ हवा को लेकर के बाहर निकला। तो यही आपसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो एक सिलेंडर में जो है वो एक्स हवा की मात्रा भरा हुआ है, तो हम भर दे मतलब लिख देते हैं कि पहले से भरा हुआ हवा, भरा हुआ हवा कितना है, एक्स है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना कितनी हवा भरी हुई, तो हमने एक्स मान लिया। तो कितना हो गया, एक्स। अब अगली राउंड जो हम भरेंगे तो हवा को भरेंगे तो जो पंप है उसको ऊपर खींचेंगे, जब ऊपर खींचे तो 1/4 जो है वो हवा वो पंप अपने साथ खींच लेता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहली हवा में से 1/4 भाग जो है वो माइनस हो जाएगा। तो जब इसमें से हम कुछ नहीं होगा तो बट्टा में घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का 4 हो जाएगा, एक 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस का माइनस, 4 एकम 4, 1 एकम 1, यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा। तो 1/4 आप जब आप माइनस कर दिए तो ये जो है आपका 1/4 एक्स में से माइनस किया तो 4 का 4 होगा, 3x 4x, और माइनस में यहाँ पे x 4 का 4 तो 1 का 1, तो टोटल जो हो जाएगा वो 3x/4 हो जाएगा। ठीक है, आपको जो हवा था वो 1/4 भाग, तो हवा 1/4 भाग मतलब x हवा में से, तो x हवा मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी x हो जाएगा, क्योंकि जो भरा हुआ था वो 1/4 भाग निकालता है, मतलब जितना हवा था उसी में से निकालता है, तो यहाँ पे 1/4 भी जो है बदल करके क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मतलब जो सिलेंडर है ना उसमें x हवा भरा हुआ था, अब जितना हवा था उसका फोर्थ निकालता है, तो उसका फोर्थ निकालता है तो हवा जितना था उतना तो लिखेंगे ना, तो 1/4 तब्दील हो जाता है x/4 में। ठीक है, इतना हवा निकाल दिया। अब जो सिलेंडर में हवा बचा वो हवा बचा 3/4, तो अब हवा बचा 3x/4। तो अब इस बार जो हवा भरेंगे उसमें से फिर 1/4 भाग जो है वो हवा निकाल देगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को 4 से जब 1/4 मतलब x/4। ठीक है, x/4, तो अब ये 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 3x में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये डिक्रीज होता रहा, या यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो गया, तो ये कहीं ना कहीं क्या बनेगा, x बनेगा। फिर जो है अगला राउंड में जो है 3x/4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे घटाने पे हमको ये आया था। थर्ड राउंड में 2x/4 बनेगा। अगर मैं यहाँ पर सार्व अंतर निकालूँ या फिर कहूँ d निकालूँ, तो d यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ 3x में से 4 अगर मैं माइनस करूँ तो 1 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे -x/4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे और इस दोनों में कहीं इसका मेल जोल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर x आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक घटाने पर भी x ही आना चाहिए। अगर दोनों में x आता है तो ही यह समांतर श्रेणी होगी, या फिर कह सकते AP होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो नहीं में ही दिया हुआ है, और ये आंसर होगा भी नहीं, AP नहीं बनेगा। अब तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार पहले मीटर की जो है सो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में 150 रुपये लगा है, और बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50-50 रुपया जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। क्या कह रहा है, देखिए, जैसे मान तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर, जैसे मान लीजिए ये आप कुआं आप खोद रहे हो, ठीक है, आप कुआं जो है वो खोद रहे हो, तो प्रथम 1 मीटर जो आप खोदे हो यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर खोदने के लिए जो है वो आपको 150 रुपया देना पड़ा। किनको देना पड़ा, तो मजदूर जो है उनको आपको यहाँ पर देना पड़ा, और बाद के प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपये जो है सो बढ़ती जाती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 150 रुपया देना पड़ा। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर और आपने खदवा दिया तो इसका 50 रुपया वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब 50 रुपया बढ़ के ले रहे हैं। तो पहली खुदाई के लिए 150 रुपया, दूसरी मीटर खुदाई के लिए 150 रुपया, ये 50 रुपया ये जुड़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा।
वहीं पे अगर आप यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं तो टोटल कितना 50 रुपये और जुड़ जाएगा, तो 250 रुपया हो जाएगा। तो इसमें AP क्या बनेगा, 150 बनेगा। फिर जो है आपका 200 बनेगा, थर्ड राउंड के लिए 250 बनेगा। उससे आगे बढ़िएगा तो 300 बढ़ेगा, उससे और आगे मीटर बढ़ाइएगा तो 350 बनेगा। तो ये टोटल दोनों सब में आप देख रहे हैं 50-50 का अंतर होते जा रहा है। तो इसका मतलब यह AP क्या है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं AP जो है यह है। ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करें तो कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% की वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब मान लीजिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1,000 रुपया, तो 10,000 रुपया, तो पहला के लिए तो आपको 10,000 रुपया आपका हो ही जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि मिश्र धन जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष के बाद जो प्रत्येक वर्ष के लिए 8% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है तो क्या हो जाएगा, अगला राउंड 10,000 हो जाएगा, 10,000। उसके बाद जो है एक वर्ष के लिए प्रत्येक जो है 8% बढ़ रही है, तो 8 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। फिर अगले राउंड उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 10,000 तो ये जो है वही होगा। फिर उसके बाद कह रहा है फिर बढ़ जाएगा तो 1+प्रतिशत 8/100, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह बढ़ते जाएगी। तो जब ये बढ़ेगी तो ये आप देख रहे हो, आप नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर जो था उसका ये जस्ट स्क्वायर कर दिया है, जबकि हमें इसमें माइनस करेंगे। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो उतना ही आना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 का यहाँ पे स्क्वायर जा रहा है, 2 और 4 में अंतर मात्र 2 का है। फिर 4 और 6 में अंतर फिर भी 2 का है। अगर मैं स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे जो बनेगा तो 4 चौका 16 बनेगा, 6 6 36 बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो 16 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 14 बनेगा, और 36 में से ये जाएगा तो 20 बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत का फ्लैक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 20 है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे जब मैं माइनस करूँ तो जो यहाँ से यहाँ तक में जो आएगा, मान लें एक्स आएगा, तो यहाँ से यहाँ करने पर हमें एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे वाई भी आ सकता है, और वाई आएगा ही आएगा। इसलिए समांतर श्रेणी क्या है, यह भी जो है वो नहीं होगा। आई होप कि आपने इस पहले क्वेश्चन को बड़ी ही बेहतर तरीके से समझा होगा। मैंने समझाने में कोई भी जो है कोताही या फिर जो कह सकते हैं मैंने गलती नहीं की है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे फिर भी तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर दीजिएगा। अब हम इस पे मूव करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है। ये मेरा नाम सोहन है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है ताकि आप जो है सो हमें यूट्यूब पे जब चाहें तब ढूंढ सकते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप यूट्यूब पे हमें ढूंढ लीजिएगा, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो करके आपको दे देंगे। ठीक है। चलिए अब हम इसमें 5.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। दूसरा में भी जो है लगभग मुझे लगता है 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए कि दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D लिखा हुआ है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपको जो यहाँ पे बताया है सार्व अंतर, ये वाले जो आपने देखा होगा, कहाँ गया, हाँ ये देखिए, मैंने पहला पद, दूसरी पद, 10वां पद, 20वां पद, 13वां पद, मैंने कितने आसानी से आपको समझाया है। तो यही जो है इसी को आपको लिखना है। मैं यहीं पे फिर समझा देता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A जो है आपको दिया हुआ है, तो A कितना है, 10 दिया हुआ है। D भी जो है आपको 10 दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कि प्रथम 4 पद लिखने के लिए, तो प्रथम पद क्या होगा, A होगा। द्वितीय पद क्या होगा, A+D होगा। तृतीय पद क्या होगा, A प्लस, तृतीय पद में हमने आपको बोला था अगर 3 लिखा हुआ है तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो A+2D। चौथा पद क्या होगा, तो A+, अब चौथा D है तो 1 माइनस कर दे, कितना होगा 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 3D। यही आपको आंसर में लिखना था। अब इसके लिए आपको A दिया हुआ है, A का वैल्यू 10 है, D का वैल्यू 10 है, ये दोनों आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो पहला पद A में सिर्फ A है तो A का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 10। दूसरा पद में क्या है, A+D, मतलब A का वैल्यू और D का वैल्यू दोनों को जोड़ दीजिए, तो A+, 10+10+ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब A+ तीसरा पद के लिए क्या है, ये थर्ड पद है, ये थर्ड पद है, ये फोर्थ पद है, ये सेकेंड पद है, और ये फर्स्ट पद है। 4 ही पद आपको निकालनी है। तो इसमें क्या होगा, तीसरा पद के लिए क्या होगा, A+2D, तो A का वैल्यू कितना है, 10 है। अब प्लस में तो +2 का 2D का वैल्यू कितना है, 10 है। मल्टीप्लाई करके आपको 10 देना है, तो 10 दूना 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। अब अगला पद के लिए क्या है, A, तो A का क्या वैल्यू है, 10 दिया हुआ है, प्लस का प्लस, 3 का 3,
डी लिखा हुआ है, डी का वैल्यू 10 हो गया, 10 दिया 30 और 10 40, तो ये बना। तो प्रथम 4 पद बोल रहा था, तो पहला पद क्या निकला 10, दूसरा पद क्या निकला 20, तीसरा पद क्या निकला 30, चौथा पद क्या निकला 40। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया ना। अब इसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे मतलब ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दिए हुए हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ, क्योंकि एक ही समय पे एक ही जैसे नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि उसमें माइनस लगा हुआ है, हो सकता है किन्हीं को दिक्कत हो जाए। तो देखिए, पहला जो ए पद लिखा हुआ है वो दिया हुआ -2, डी पद जो है वो लिखा हुआ है 10, माफ़ कीजिएगा 0 लिखा हुआ है। तो आप देखिए क्या करना है इसमें, प्रथम 4 पद लिखनी है। प्रथम 4 पद का मतलब क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये आपका प्रथम 4 पद लिखे हुए हैं। ए का वैल्यू कितना है -2, -2 हमें रख देनी है। दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, ए का वैल्यू कितना है -2, प्लस का वैल्यू कितना है 0। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अगला पद आप देखिए ए प्लस 2D। ठीक है, ए प्लस 2D, तो ए प्लस 2D में क्या हो जाएगा, हाँ ए प्लस 2D में क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना है -2, प्लस 2 का वैल्यू कितना है 2, और डी का वैल्यू कितना है 0। मल्टीप्लाई करके 0 रखनी है। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। प्लस में -2, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी क्या होगा -2। आगे बढ़िए, ए प्लस 3D, ए का वैल्यू कितना है -2, प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 0। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस में -2, तो क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रथम पद -2, -2, -2 और -2 ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या आपको क्या लगता है, ये होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि डी का वैल्यू जब भी हम 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एपी पद जो है प्राप्त करते हैं। दूसरे पद ए प्लस डी, ए का वैल्यू है -2, डी का वैल्यू है 0, माइनस प्लस माइनस तो -2 हो जाएगा। 2D, तो डी का वैल्यू 0, 0 माइनस प्लस माइनस -2 बच जाएगा, 0 और -2, -2 -2 जो है ये प्राप्त कर रहा है। मैं एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेता हूँ। 5.1, 5.1, हाँ देखिए आप आंसर में भी देखिए 5.1 के लिए दूसरा -2 आ रहा है। यहाँ पे बार बार -2 आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया कहीं मैं गलत तो नहीं बना रहा। तो -2 इसका आंसर -2 ही होगा। तो ये आपका निकल गया प्रथम 4 पद। अब तीसरे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पद क्या लिखा हुआ है, a = 4, d = -3, a = 4, d = -3। इसमें भी 4 पद लिखनी है। क्या होगा, पहला पद ए, दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2D, चौथा पद क्या होगा a प्लस 3D। ठीक है, पहला पद a है, क्या लिखेंगे a ही लिखेंगे। दूसरा पद में क्या है, a का वैल्यू 4, d का वैल्यू क्या है -3। अब -3 यहाँ पर लिख देंगे। अब आप मुझे ये बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 - 3 क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तीसरे पद के लिए क्या है a प्लस 2D, ए का वैल्यू कितना है 4, प्लस का प्लस 2, डी का वैल्यू कितना है -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 4 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा -2। चौथे पद के लिए बात करें तो देखिए ए का वैल्यू 4 लिखिए, प्लस 3 का 3 लिखिए, डी का वैल्यू कितना है -3, 4 का 4, 3 तिया 9, -9 कितना आएगा -5। मतलब क्या निकला 4, अगला पद 1, अगला पद -2, अगला पद -5। ये आपका प्रथम 4 पद हो गए। आई होप कि आपने बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या कह रहा है, a = -1, d = क्या दिया हुआ है 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 पद क्या होते हैं, पहला पद a, दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2D, a प्लस 2D, चौथा पद क्या होगा a प्लस 3D होगा ना। अब a = क्या है -1, डी का दूसरा पद में क्या करेंगे a प्लस डी, ए का वैल्यू कितना है -1, डी का वैल्यू कितना है प्लस में 1/2। इसको आप कीजिए -1 1/2, कुछ नहीं है, नीचे में 1 दीजिए, क्या निकलेगा एलसीएम 2 निकलेगा, 1 2 होगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस का प्लस, 2 एकम 2, 1 एकम 1, क्या निकलेगा माइनस प्लस माइनस, 12 में से छोटा घटा रहे -1/2। ठीक है, तो प्रथम पद क्या निकला -1, दूसरा पद क्या निकला
ये सेकेंड पद है -1/2। तीसरा पद में क्या करना है, a+2d। a का वैल्यू कितना है -1 + 2, d का वैल्यू कितना है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, -1 + 1 क्या होगा, कटेगा 0। a+3d, a का वैल्यू कितना है -1 + 3, d का वैल्यू क्या है 1/2। इसको आप करेंगे तो -1 ये कटेगा नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 एकम 3, नीचे में 2, कुछ नहीं नीचे में 1 दीजिए, क्या होगा एलसीएम 2, 2 2 तो यह होगा 2 प्लस 2 एकम 2, 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस करेंगे, जब छोटा में से बड़ा घटाएंगे, याद रखिएगा जब छोटा में से बड़ा घटाएंगे और माइनस का साइन रहेगा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो 2 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा 1/2। अब देखिए पहला पद क्या निकला -1, दूसरा पद क्या निकला -1/2, तीसरा पद क्या निकला 0, चौथा पद क्या निकला 1/2। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ते जा रहा हूँ। 5वां में है ए इजकल टू दिया हुआ है, ए इजकल टू दिया हुआ है, दूसरा का 5वां है, आई थिंक हाँ 5वां है। ए इजकल टू -1/1.25 दिया हुआ है और डी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.25 विथ निगेटिव, ठीक है, विथ निगेटिव माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप बनाते थे, बस 4 पद निकालना है। तो a+d, a+2d, a+3d। आई होप कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा आप लोगों से। चलिए अब हम इसमें से अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा का पहला दिया हुआ है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, ए निकालना है और डी निकालना है। मतलब कह रहा है पहला पद निकाल के मुझे दे दो और सार्वंतर दे दो। तो पहला पद जो है कोई भी बता देगा, ठीक है। पहला पद कौन होता है, जो पहले लिखा होता है वो पहला पद। तो पहला पद क्या है 3 हो गई। अब क्या अगला क्या निकालना है, सार्वंतर। तो सार्व अंतर का हमने फार्मूला ऊपर में ही लिखा है, तो वीडियो की शुरुआत में ही। सार्व अंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस क्या होगा, पहला पद। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 1 है, तो 1 माइनस पहला पद क्या है 3, क्या होगा -2। तो पहला पद क्या हुआ 3 निकला, दूसरा सार्वंतर क्या निकला -2 निकला। यही आपका आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1 -5 -1 3 7। इसमें भी आपको क्या निकाल के देना है, प्रथम पद और सार्वंतर देखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, -1 -5 -1 3 और 7। क्या निकालना है, पहला पद। बहुत ही सिंपल, पहला पद क्या मतलब जो पहले लिखा रहेगा वही पहला पद हो गया। क्या लिखा हुआ है -5 ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा क्या है, सार्व अंतर निकालना है। लिखना है क्या है, सार्व अंतर मतलब क्या होता है, दूसरा पद माइनस में पहला पद, दूसरा पद माइनस में पहला पद। दूसरा पद क्या दिया हुआ है -1, तो -1 दीजिए, माइनस करना है तो माइनस दीजिए। और यहाँ पे पहला पद क्या है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, प्लस माइनस प्लस माइनस। छोटा में से जब बड़ा घटा रहे हैं और छोटा के पास माइनस साइन होगा तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो आंसर सिर्फ कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, 5 में से ये घटाएंगे 4, माइनस आता, माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये छोटा है इसके कंपेयर में, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर 4। पहला पद क्या निकला -5, सार्वंतर क्या निकला 4, आंसर खल्लास। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, पहला 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। क्या निकालना है, पहला पद और सार्वंतर। पहला पद क्या होगा 1/3, ये हो गया पहला पद। सार्वंतर निकालनी है तो सार्व अंतर का मतलब क्या, दूसरा पद माइनस में पहला पद। दूसरा पद क्या है 5/3, पहला पद क्या है 1/3। घटाइए, एलसीएम दीजिए, बट्टा बड़ा घटाव कीजिए, 3 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 1 एकम 1, कितना होगा 4/3 हो गया खल्लास। ये भी आंसर है, ये भी आंसर, ये पहला पद, ये हो गया आपका सार्वंतर। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। देखिए 0.4, थोड़ा सा देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा मज़ा आप भी लीजिए ना मैथ बनाने में। तो 0.6
1.7, 2.8, इतना ही हमको दे देता ना तो निकल जाता। प्रथम पद और सार्वंतर निकाल के बस प्रथम पद क्या है यही है, सिर्फ आपको डी निकालना है। सेकंड पद 1/7 में से 0.6, सिंपल है। देखो पहला पद क्या निकलेगा 0.6, सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर मतलब क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 1.7, 0.6 क्या होगा 1.1, आंसर। बस सिंपल था, मैं बता ही दिया। मैंने सोचा था आप बनाओगे लेकिन मैं बता दिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गई, तीसरा क्वेश्चन अब नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और प्रथम और इसके 3 और पद लिखिए। वेरी क्वेश्चन, वेरी 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 मतलब सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसको। चौथा क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन एपी है, पहले तो आपको ये प्राप्त करनी है। दूसरा क्या, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए और इसके प्रथम और इसके 3 और पद लिखिए। बहुत सिंपल। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट डॉट। अब आपको चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं है। एपी होने का सिर्फ एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, इस दोनों में अगर मैं सार्वंतर निकालूं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये जितना आएगा उतना ही, इसमें से 8 में से 4 घटाएंगे वो भी उतना ही आना चाहिए, 16 में से 8 घटाएंगे तो भी उतना ही आना चाहिए। अगर मैं 4 में से, आपको पता है ना कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अभी बताए हैं, दूसरी पद माइनस पहली पद, ये 8 और इसको हम भूल जाते हैं, क्या बचा 4, 2 और 4, तो इसके लिए इसके लिए पहला पद क्या होगा 2, दूसरा पद क्या होगा 4, सार्वंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहली पद, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, इस 2 को मैं झाँप देता हूँ, इस 16 को मैं झाँप देता हूँ, क्या बचा 4 और 8, इसमें से सार्वंतर निकालेंगे तो क्या होगा दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद क्या है 8, पहली पद क्या है 4, 8 में से 4 घटाइए कितना आएगा 4। अब मुझे बताओ ये दोनों बराबर आनी चाहिए सार्वंतर में, क्या ये आई, नहीं आई, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, 2 का अंतर है, तो इसका मतलब यह एपी क्या है नहीं है। जब एपी नहीं है तो हम क्यों इसको क्यों इसका हम अगला पद लिखें, क्योंकि एपी है ही नहीं। और अगर मैं रीजनिंग बना रहा होता तो बड़ी आसानी से मैं इसको खींचते खींचते लंबा कर देता। 2 और 4 क्या है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, करते करते हम कहीं यार 128 दूना 156 ऐसे करते जाते। बट ये एपी है ही नहीं ना, तो हम ये क्या है लिखेंगे, हम इतना ही डायरेक्ट बोल देंगे ये एपी नहीं है भाई, आंसर नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, अगला क्या है 5/2, अगला क्या है 3 है, अगला क्या है 7/2 है। जांच करना है मेरे भाई कि एपी है या नहीं, ठीक है, एपी है कि नहीं जांच करना है। एपी के लिए क्या मतलब अथी है, जो एपी है कि नहीं उसके लिए क्या मतलब सीमाएं हैं। दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद माइनस पहली पद। अब मेरे पेन को देखिए, दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद मतलब पहली पद। अगर मैं इसको 2 मान लूँ तो पहला पद कौन होगा 3 होगा ना भाई। अगर मैं इसको दूसरी पद मान लूँ तो इसके लिए पहला पद कौन होगा 5/2 होगा। अगर मैं 5/2 को दूसरी पद मान लूँ तो पहली पद क्या होगा 2 होगा। वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पर देखिए, दूसरी पद माइनस पहली पद, मैं इस दोनों के इस सबको झाँप देता हूँ, इस दोनों के लिए मैं निकालता हूँ, जो ये आना चाहिए वही यहाँ भी आना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ, दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद क्या है 5/2, पहली पद क्या है 2, कुछ नहीं है, बट्टा में 1 दीजिए, एलसीएम लीजिए 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, माइनस का माइनस 1 2 2, 2 दूनी 4, कितना निकला 1/2। यहाँ पे इस दोनों के बीच में हमको 1/2 प्राप्त हुआ। अब मैं इस दोनों के बीच में निकाल लेता हूँ तो क्या होगा, दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद क्या है 3, पहली पद क्या है 5/2। चलिए इसका कुछ नहीं है, 1 दीजिए, एलसीएम निकालिए, 2 एक एलसीएम 2 होगा, तो 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, माइनस 2, 2 का 2 कटेगा तो 5 का 5 होगा, क्या निकला 1/2। अब मुझे बताइए ये जो है 1/2 निकला, ये क्या निकला, ये भी 1/2 निकला। इसका मतलब है कि यह एपी है, यह एपी है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, तो पहला तो एपी नहीं था, दूसरा एपी है, और यदि एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर ही तो मैंने निकाला मेरे भाई, 1/2 1/2 ये सार्व अंतर ही है, तो सार्व अंतर हमने निकाला। अब कह रहा है इसका प्रथम 3 पद लिखिए, मतलब 3 पद जो है वो और लिखिए।
हाँ 3 पद और लिखिए। तो क्या करेंगे, 1/2 है, 1/2 है, मतलब सार्व अंतर में कितना का अंतर आ रहा है, 1/2 का। तो इसमें 3 और हमको बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, जितना संख्या उसमें 1/2 जोड़ते चले जाएंगे। इस 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, क्या होगा 8/2। 8/2 में 1/2 जोड़ेंगे, माफ़ कीजिएगा 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, तो मेरे हिसाब से वही आएगा, लेकिन एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लूँ। 2 2 2 और 7 1 8, बस 8/2 होगा। 8/2 आया, मतलब क्या है, 2 चौके 8, 4 से कटा, तो ये 8/2 नहीं रह करके क्या हो जाएगा 4। अगला देखिए, 4 में 1/2 जोड़िए, 4 प्लस में 1/2 कुछ नहीं है, 2 कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 एलसीएम, 1 2 कैल्शियम 2, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, तो कितना होगा 8/2। तो क्या निकला 9/2, 9/2। तो 3 पद लिखना था, पहला पद ये मैंने लिखा, दूसरा पद ये लिखा, तीसरा पद आपको लिखना है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, 3 है यहाँ पे 4 निकला, इसका मतलब अगला पॉइंट जो होगा वो 5 निकलेगा। देखिए मैं जो ये ट्रिक बता रहा हूँ ये एग्जामिनेशन हॉल के लिए है, आपको कोचिंग क्लासेस में ऐसे मत कर दीजिएगा, वरना टीचर डायरेक्ट बोल देंगे तुमने आंसर चोरी की है, ठीक है। और एग्जामिनेशन में चलता है, एग्जामिनेशन में टीचर जो चेक करेंगे ना वो यही देखेंगे, आपको ये नहीं देखेंगे कि बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है, ये आपको ये देख लेंगे, ठीक है। ये भी मेहनत का काम है भाई, हमने दिमाग लगाया, कॉमन सेंस लगाया। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अगला संख्या 5 आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा वो दिखा देते हैं हम आपको। तो 9/2, क्योंकि मेरा भी कोचिंग चलता है तो हम भी ऐसे ही करते हैं, बच्चा को बोल देते हैं भाई तुम चोरी करके लाए हो। लेकिन जो बच्चा बार बार देख लेते हैं, बच्चा बार बार अगर देखते हुए बनाते हुए, तो फिर समझ जाते हैं कि नहीं ये बच्चा खुद पढ़ रहा है, तो अगला स्टेप अगर चल देता है, एक स्टेप समझ जाते हैं कि नहीं मेहनत करके आया है। तो 9/2 प्लस में कितना का अंतर है, सार्व अंतर में 1/2, 1/2 यहाँ 1/2 ही हम जोड़े थे, इसमें भी 1/2 जोड़ेंगे, 2 2 कैल्शियम 2 होगा, 9 + 1 10/2 कटेगा 5, आया ना 5। ऐसी बनती है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला संख्या जो भी है, अगला जो कोई भी क्वेश्चन है बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो आपसे मेरे हिसाब से बन ही जाएगा। ओ तरीके, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो मैं जहाँ तक बनता है ना मैं बना देता हूँ। वीडियो की लंबाई तो मेरे हिसाब से हाँ 31 मिनट हो चुकी है, फिर भी आगे जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन, -1.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, बस ये दिया हुआ है। आपको चेक करना है कि ये सार्व अंतर है या नहीं। सार्व अंतर का क्या है निकालने का ट्रिक, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है -3.2, माइनस करेंगे पहली संख्या क्या है -1/2, तो माइनस और माइनस हो जाएगा +1.2, क्या निकलेगा 2 और 2, और माफ़ कीजिएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, पॉइंट के बाद 2, और वो बड़ी संख्या में छोटी संख्या हटा रहे हैं, मतलब माइनस में क्या आ जाएगा 2.0, ठीक है 2.0। अब पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती तो क्या निकला -2। अब अगला चेक कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो मुझे -2 निकला, यहाँ से यहाँ तक मैं -2। अब सार्वंतर में यहीं पे आंख बंद करके नहीं बोल दूंगा कि हाँ ये मतलब AP है, अगला स्टेप भी चेक करूंगा, इस दोनों में चेक करूंगा। तो इस दोनों में क्या है, दूसरी संख्या क्या आ जाएगा -5.2, अब माइनस में क्या होगा 3.2, तो माइनस माइनस प्लस 3.2। जब इसको हम चेक करेंगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी बड़ा संख्या से कंपेयर में तो माइनस आएगा, माइनस माइनस हमको मिल गया, 2 में से 2 घटाएंगे 0 होगा, पॉइंट का पॉइंट 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, तो मतलब 2 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो -2, मतलब यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 आया, मतलब क्वेश्चन सही है, मतलब AP है, AP है। अब प्रथम 3 पद लिखना है। आप देखिए इसमें कॉमन सेंस यूज कीजिए, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब अगला स्टेप में भी पॉइंट के बाद 2 ही लिखा होगा, क्योंकि ये AP है। अब यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, इस दोनों के बीच का कितना अंतर है 2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच के अंतर क्या है 2 है, 5 और 7 के बीच का अंतर क्या है 2 है, तो 7 और अगला 2 स्टेप जोड़िए 9 हो जाएगा, 9.2, माइनस सब में लगा हुआ है, माइनस लगाइए। प्रथम 3 पद लिखनी, मतलब 3 पद और लिखनी थी, पहला 1 पद लिख दिए, दूसरा पद के लिए क्या होगा दशमलव के बाद 9,
9 में 2 जोड़िए 11 माइनस जोड़ दीजिए, हो गया। दो को पद भी लिख दिए। लास्ट पद देखिए पॉइंट के बाद कितना 2, एक पद माइनस सब में लगा हुआ है, माइनस देंगे। 9 में 2 जोड़िए 11, 11 में 2 जोड़िए 13, 13.2 हो गई। एक पद मैंने यहाँ लिखा, दूसरा पद यहाँ लिखा, तीसरा पद यहाँ लिखा। ये क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है अगर ये AP है तो 3 पद और लिख के मुझे दिखाओ। यहाँ भी बोला था AP है, 3 पद लिख के दिखाओ, मैंने दिखा दिया। 4, 9/2, 5। इस वाले में हमने नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि AP ही नहीं था, तो हम क्यों दिखाएं भाई, क्यों दिखाएं? ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन आप देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको सभी का सभी क्वेश्चन जो है इजीएस्ट तरीके से आप बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ? 3.3 प्लस में √2.3 प्लस में 2√2.3 प्लस 3√2। बहुत ही पॉइंट करके खाली पॉइंटे भर दिया है इसमें। कोई दिक्कत नहीं, हमें बनाना है, हम बनाएंगे। सारवंतर निकालना है। सारवंतर का मतलब क्या होता है? दूसरी संख्या माइनस में पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस में पहली संख्या। 3.3 √2.3 है ना। 5वां क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। चौथा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। खैर, जब हमने 5वां क्वेश्चन जब लिख ही दिया है तो 5वां क्वेश्चन भी क्यों छोड़ें? 5वां क्वेश्चन भी तो बनाना ही है ना हमें, तो 5वां क्वेश्चन भी बना ही देते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या होगा? D2 माइनस में D1, मतलब A1 A2 दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है √2.3 √2.3 3√2। यहाँ पर हमने पूरा जो है वो कॉमा भर दिया, डेसिमल भर दिया था, जो कि हर जगह डेसिमल नहीं था। मतलब क्या था? बीच बीच में कॉमा लगी हुई थी, ये कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा। तो दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद क्या है? 3 प्लस √2। इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 3। पहली पद जब इसमें से माइनस करना है तो आपको क्या लिखना है? 3 प्लस में √2 माइनस में 3, माइनस में 3, ठीक है। दूसरी पद माइनस पहली पद। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर 3 माइनस में है, ये 3 प्लस में है, 3 3 कट जाएगी, क्या निकला? √3। अगला संख्या देखिए, दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद क्या है? 3 प्लस 2√3, ठीक है। 3 प्लस 2√3। अब माइनस करना है, कौन सा? माइनस करना है 3 प्लस √2। अब देखिए 3 प्लस 2√3 माइनस करना है 3। अब माइनस, जब ये खुला ब्रैकेट खुला माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस √3, 3 प्लस √3। ये आपका सेकेंड नंबर के लिए हो गया। तो मतलब क्या है? माइनस में 3 है, प्लस में 3 है, 3 3 कट गया, ठीक है। 3 3 कट गया, 2 यहाँ पे क्या है? 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 2√3 और यहाँ पर 2। जब आप इसको कट कीजिएगा 2√3, तो यहाँ भी कितना निकलेगा आपका? √2, ठीक है। दूसरा पद 3 प्लस 2√3, दूसरा पद माइनस पहली पद, तो दूसरा पद 3 प्लस 2√3, 3 प्लस 2√3 माइनस में 3√, दूसरी पद 2√2। ओहो, एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे तभी तो ये नहीं कट रही थी।
2 रूट, ये यहाँ से एक है, एक यहाँ से यहाँ तक है, फिर कॉमा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो कॉमा के बाद के 3 + 2√2 है, 2√2 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस में 3 + √2 है, तो यहाँ पे 2√2, तो यहाँ पे भी √2 ही होगा, ठीक है, √2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, √2 प्लस माइनस, तो माइनस, और ये भी प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो √2 कटा, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी क्या है कि यहाँ पे ए पी क्या है, ये बनाती है, मतलब क्या है, ये भी आपका आ जाएगा ए पी है, ठीक है, ए पी है। तो ए पी है तो फिर क्या करेंगे, 3 पद जो है वो उसको हम और लिखेंगे, तो 3 पद क्या होगा, 3 + 2√2 प्लस में √2 आ रहा था अलग, तो हम √2 इसमें जोड़ देंगे, तो जब √2 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3√2, क्योंकि 2 रूट एक 2 रूट यहाँ पे, एक रूट और देंगे तो हो जाएगा 3√3। अब क्या करेंगे, इसमें फिर हम √2 जोड़ेंगे, तो 3 + 3√2 प्लस में √2, जब इसको हम जोड़ें तो क्या होगा, 3 + 3 रूट, यहाँ 3√2 है, एक रूट और देंगे तो क्या हो जाएगा, 4√2। अगला क्या लिखा देंगे, 3 + 4√2, 3 + 4√2, ठीक है, सेकंड टाइमिंग, हाँ, तो 3 + 4√2, फिर इसमें √2 ऐड कर देंगे, तो 3 का 3, एक रूट यहाँ पे और 4 रूट यहाँ पे, 5√2 प्लस में हो गई ना 3 पद, एक पद यहाँ, दूसरा पद यहाँ, तीसरा पद यहाँ। अब रूट वाला डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे बड़ी आसानी तरीके से आपको समझा दिया है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। मेरा इसमें ये हो गया था कि मैंने यहाँ पे पहले तो सब क्वेश्चन मैंने देख लिया कि सब में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हमें लगा कि दशमलव दिया हुआ है, इसलिए मैंने रुका कि जब दशमलव लगा हुआ है तो ये घट ही नहीं रही थी, माइनस ही नहीं हो रही थी, तो मैं इसलिए रुकना पड़ गया, कहीं ऐसा ना क्वेश्चन गलत दिया होगा या मैं क्वेश्चन खुद ही गलत लिख लिया हूँगा। तो फिर मैंने क्वेश्चन को वेरीफाई किया, तो यहाँ पे कॉमा नहीं, दशमलव नहीं था, सब कॉमा था, तो फिर मैंने कॉमा इसको सही कर दिया, तो ये बन गया। फिर मैंने यहाँ पे रुका, यहाँ पे इसलिए मैं रुक गया कि मैं यहाँ पे √2 के जगह पे हमने √3 दे दिया था, और ये यहाँ पे माइनस ही नहीं हो रही थी, तभी मुझे लगा कि फिर या तो क्वेश्चन गलत होगा, हो सकता है। देखिए बात ये होती है ना कि जब आप क्वेश्चन बनाने का जब फ्लो चलता है तो जहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है तो माइंड कैच करता है कि या तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है या फिर हम ही गलत कर रहे हैं, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हम ही गलत कर रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे की भी क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन सब है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। 0.22 लगा है, 0.4 - 1/2 ऐसे करके दिया हुआ है, इसमें कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला नहीं है, ठीक है, तो सब आसानी से बन जाएगा, और हाँ आसानी से ही बन जाएगा सारे क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ही है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको इसमें दिक्कतें ला सकती हैं, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैं उसे भी बता देता हूँ, क्योंकि उसमें जो है ना ABC दिया हुआ है, शायद AB या ए कुछ दिया हुआ है, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ए दिया हुआ है, 10वां देखिए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, अगला जो है 2A, अगला जो है 3A, अगला जो है 4A। आपको चेक करना है कि ये सार्व अंतर है या AP है या नहीं है। तो उसमें क्या होता है, दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद क्या है, दूसरी पद है 2A, तो 2A माइनस पहली है, तो इसमें 2A है इसके पास, ए को ए माइनस कर देंगे तो ए बचेगा। इसके लिए अगर मैं देखूँ इस दोनों के लिए, तो 3A - 2A, तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, ए ही निकलेगा, 3A - 2A, तो मतलब ये AP क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन है ये, तो इसमें भी क्या है, ए है। तो जब ए है तो इसमें 3 पद और हमको लिखना है, तो A 2A 3A 4A, अगला क्या होगा 5A, अगला क्या होगा 6A, अगला क्या होगा 7A, 3 तक हमने लिख दिया, इसमें जहाँ तक बोलेगा हम आसानी से लिख देंगे। तो ये आपका 10वां था, थोड़ा सा आपको ABC देख करके प्रॉब्लम में डाल सकता था, हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर भी देख ही लीजिए, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, ए है A² AQ A4, A² AQ A⁴। अब यहाँ पर देखिए ए है, A² है, A⁴ है, A⁴ है, तो क्या चेक कर लेता हूँ, दूसरा संख्या माइनस पहली संख्या, A² माइनस A² मतलब A इंटू A माइनस में ए घटा क्या बचा, ए बचा, मतलब ए बचा। इसमें AQ माइनस A2, इस दोनों के लिए तो यही होगा, AQ तो मतलब 3 गो ए में से 2 गो ए घटा, ए ही बचा, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, ए बचा, मतलब ये भी क्या है, AP है। जब ये भी AP है तो 3 पद और लिख के बता दो ना, तो क्या होगा, A⁴ 2, A⁴ 3, A⁴ 4, तो क्या होगा अगला
ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 7 बन गई। ये भी आपको परेशानी में डाल सकती थी, हमने इसको सॉल्व आउट कर दिया। ठीक है, अब उसके पास जो है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर ये क्वेश्चन है वो बहुत ईजी से बन जाएगा। फिर रीजनिंग के टाइप से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, √2, √a, √18, √32 ऐसा करके क्वेश्चन आपको यहाँ पर 12 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 नंबर में दिया हुआ मतलब ये भी क्या है, यह एक एपी बनाती है। जब एपी बनाती है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेहनत करके आप जो है वो बनाइए। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को बनाइए, थोड़ा सा परिश्रम आप भी कीजिए भाई। √2 है, √a है, √18 है, कॉमा है, इस समय माइनस नहीं है, डेसिमल नहीं है, 18 है, फिर √32 है। फिर ऐसे ऐसे करते करते आपको निकालना है भाई। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगी, आप एक बार ट्राई तो करो। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 13 क्वेश्चन देख लीजिए। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3, √6, √9, √12। अब सब सीक्वेंस देखिए, 3-3 का अंतर जा रहा है, 3-3 का अंतर जा रहा है। इसका मतलब है कि यह एपी 3-3 का अंतर है, रूट के बाद है तो ये एपी नहीं बनाएगी। ये जो है वो रूट नहीं बनाएगी, क्योंकि √6 में से रूट माइनस कर रहे हैं तो 3, √6 में से जब √3 हम माइनस कर रहे हैं तो 3-3 कॉमन कर लेंगे तो ये 3 होगा। ठीक है, √3 दूना 6, 3 3 9, तो 3 माइनस करेंगे तो √3 और √3। इसको अगर मैं देखूं, जैसे कि यहाँ पे 6 है तो 6 है और माइनस में √3 है, तो √3 इंटू √2, माइनस में √3, तो √3 और √3 ये दोनों कटेगा तो √2 बचेगा, इसमें √2 बचा। अगर मैं इसको ये करूँ तो √9 है, तो √9 माइनस में √6, तो √6 को √3 इंटू √3 माइनस में इसको करेंगे तो √2 इंटू √3, तो 3 से 3 कटेगा तो √3 माइनस √2। नहीं, ये एपी है ही नहीं, यह नहीं है, ये बहुत ही आसानी से हो गया, ये नहीं है। जब ये है ही नहीं तो इससे आगे तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाती है। 5.1 ही ना शायद, हाँ 5.1 समांतर श्रेणी का 5.1 चैप्टर जो है वो यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। अब हम अगले जो वीडियो लेके आएंगे वो 5.2 को लेकर के आएंगे। आई होप कि इसमें आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और कोई ऐसा भी डाउट होती है वीडियो वगैरह आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप सोहन जो है से बुलेट नोट, जो आप इस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं बुलेट नोट्स विद सोहन, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे, और इसी तरीके से और भी प्यारा से प्यारा क्वेश्चन बनाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।